नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, ज्योतिष केंद्र अलवर में आपका स्वागत है। मैं एस्ट्रोलॉजर संजीव आज आपको देवगुरु बृहस्पति का गोचर, जो कि बृहस्पति मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए, बृहस्पति का गोचर 1 मई 2024 को दोपहर 1:50 पर ये अपनी मित्र राशि मेष से निकलकर शुक्र की राशि वृषभ में गोचर करेंगे। देखिए, जो भी अपने जो ज्योतिष के हिसाब से गोचर है, शनि का गोचर और बृहस्पति का गोचर, दोनों गोचर बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं। इनके देशव्यापी प्रभाव कह दें अपन, पूरे वर्ल्ड में इनके गोचरों का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये बड़े और भारी ग्रह हैं। अब अपन यहाँ बृहस्पति की बात कर रहे हैं। देखिए, बृहस्पति ग्रह बड़ा और एक भारी ग्रह है। ये इसका संचरण काल एक राशि में लगभग 12 से 13 महीने होता है। तो देखिए, 12 महीने से अभिप्राय अर्थात 1 वर्ष, वो आप 1 वर्ष काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है आपकी लाइफ में। तो इसको एक बड़ा गोचर कहा जाता है, बृहस्पति का गोचर। देखिए, बृहस्पति, शनि और मंगल, इनको 3-3 दृष्टियाँ प्राप्त हैं, और 7वीं दृष्टि तो बाकी सब ग्रह को ही होती है। यहाँ अपन बृहस्पति की बात कर रहे हैं, तो बृहस्पति को पंचम, सप्तम और नवम 3 दृष्टियाँ प्राप्त हैं। देखिए, जो बृहस्पति की पंचम दृष्टि और नवम दृष्टि है, उसको अपन अमृत के समान दृष्टि मानते हैं। ये जिस भी भाव पर पड़ती है उस पे अमृत वर्षा करती है। अपन कह दे गंगा, जैसे गंगा वर्षा के समान गंगा का पानी पड़ गया, ऐसे ही इसकी दृष्टियाँ होती हैं। जिस भी भाव पर पड़ेंगी वो भाव काफ़ी एक्टिव हो जाएगा। देखिए, बृहस्पति बड़ा ग्रह है। ये कुंडली के 1/3 जो भाव हैं उन पर इसका अधिकार रहता है। देखिए, बृहस्पति जब गोचर करेगा तो एक तो जिस भाव राशि पे गोचर कर रहा है, और 3 इसकी दृष्टियाँ, और कुल 12 तो भाव होते ही हैं कुंडली में। तो 1/3 कुंडली पर इसका अधिकार रहता है बृहस्पति का। देखिए, जिस भी भाव पर इसकी दृष्टि पड़ेगी वो भाव एक्टिव हो जाता है। पर देखिए, गोचर के फल आपको अच्छे या बुरे तभी प्राप्त होंगे जब जो दशा हैं वो अच्छे परिणाम देने के लिए प्रॉमिस करें, तो गोचर आपको अच्छे परिणाम देगा। देखिए, गोचर की भूमिका सिर्फ एक पोस्टमैन की तरह है। जो आपका पैकेट आया है कहीं से, पोस्टमैन का काम वही है, ना उसको देखता है ना कुछ करता है। जैसा पैकेट वो आता है आपके नाम का, पोस्टमैन आपके घर पे आके और घंटी बजा के आपको डिलीवर कर देता है। यही काम गोचर का है। यदि दशाएं प्रॉमिस करती हैं कि आपको अच्छे परिणाम देंगी, तो डेफिनेट है गोचर आपको जो डिलीवर करेगा वो अच्छे ही परिणाम करेगा। देखिए, यदि आपकी दशाएं अच्छी हैं और गोचर भी अच्छा है तो बहुत ही अच्छे आपको परिणाम मिलेंगे। यदि आपकी दशाएं खराब हैं और गोचर अच्छा है तो भी आपको अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो तो वही डिलीवर करेगा ना जो आपको दशा दे रही है। और यदि आपकी दशा तो अच्छी है पर गोचर खराब है तो भी आपको सामान्य से अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो कुल मिला के सबसे बड़ी बात है, आपकी जो दशा चल रही है वो अच्छी होनी चाहिए, तभी गोचर आपको अच्छे परिणाम देगा। तो देखिए, ये जो बृहस्पति हैं अपनी मित्र राशि से निकलकर, मेष राशि से निकलकर, ये अपने शत्रु शुक्र की राशि में प्रवेश कर रहे हैं। देखिए, काल पुरुष कुंडली के अनुसार अपन देखें तो काल पुरुष कुंडली क्या होती है? काल पुरुष कुंडली है 1 से 12 भाव, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह 12 तक। मेष राशि की कुंडली भी ऐसी होती है, 1 से स्टार्ट होती है। तो इसके में से, जैसे मैंने आपको बताया, विश्वव्यापी प्रभाव होते हैं। तो पहले अपन देखते हैं विश्वव्यापी प्रभाव क्या हो सकते हैं इसके। देखिए, बृहस्पति काल पुरुष कुंडली से देखें तो दूसरे भाव से
दूसरे भाव में गोचर करेंगे। अब इनकी जो दृष्टियों की अपन बात करें तो पंचम दृष्टि और नवम दृष्टि। देखिए पंचम दृष्टि है वो इनके छठे भाव पर पड़ेगी और नवम दृष्टि है वो दशम भाव पर पड़ेगी। तो देखिए छठा भाव रोग ऋण शत्रु का भाव है। तो यदि बृहस्पति की दृष्टि उस पर पड़ेगी तो देखिए आपको रोग कम होंगे, अर्थात हॉस्पिटल्स की सुविधाएं विश्व स्तर पर काफ़ी अच्छे बढ़ेंगी। लोगों की ऋण लेने की क्षमता बढ़ेगी, लोग ऋण लेने को लालायित रहेंगे और उससे अपनी जो आर्थिक स्थिति है उसको सुदृढ़ करेंगे। तो देखिए ओवरऑल अपन प्रभाव देखें तो इसके गोचर से जो पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था है उसमें सुधार होगा। छठा भाव जुडिशरी का भी भाव है, तो संसार में न्याय व्यवस्था में भी सुधार होगा और आपके मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ेंगी काफ़ी रोग से लड़ने के लिए, न्याय व्यवस्था भी सुधरेगी। तो ये चेंजेस आएंगे। इसी प्रकार इनकी जो नवम दृष्टि है वो दशम भाव पर पड़ रही है। दशम भाव आपका करियर का भाव है, गवर्नेंस का भाव है। तो इससे ये होगा कि पूरे विश्व में जो सरकारें अच्छे एडवाइज़र रखेंगी, तो आपकी जो न्याय व्यवस्था में सुधार होगा, अच्छे संविधान संशोधन होंगे जो आपके सब लोगों के हित में होंगे और गवर्नेंस की जो कंडीशन है वो सुधरेगी, फाइनेंस की कंडीशन सुधरेगी क्योंकि दूसरा भाव धन का भी भाव है। तो इस प्रकार विश्वव्यापी इसके काफ़ी अच्छे प्रभाव रहेंगे। अब अपन बात करें विभिन्न राशियों पर। देखिए विभिन्न राशियों पर इसके क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं। तो अपन चंद्र राशि से आज बात करेंगे कि विभिन्न राशियों पर बृहस्पति के गोचर के क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। देखिए चंद्र राशि से अभिप्राय आप सबको पता ही है, आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में होगा वही आपकी चंद्र राशि कहलाती है ना। कई बार ऐसा होता है किसी की कुंडली भी नहीं है तो बोलते नाम से भी अपनी राशियां देखते हैं। तो ये आज अपन राशियों के हिसाब से आपको बात करेंगे। सबसे पहले अपन करेंगे मेष राशि। देखिए मेष राशि में जो बृहस्पति का गोचर है वो दूसरे भाव से हो रहा है। दूसरा भाव है आपका धन भाव। तो बृहस्पति की दृष्टि, पंचम दृष्टि तो आपके छठे भाव पर पड़ रही है और सप्तम दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ रही है। देखिए जैसा कि मैंने अभी आपको पहले ही बताया था, छठा भाव रोग ऋण शत्रु का है और दशम भाव आपके करियर का भाव है। तो देखिए यदि आपकी दशाएं अच्छी चल रही हैं तो देखिए आपको आपकी समाज में आप प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका सोशल स्टेटस बढ़ेगा, आपकी समाज में छवि सुधरेगी। थोड़ा सा क्या है आपको अपना ईगो का त्याग करना पड़ेगा। ईगो का आप त्याग करेंगे तो देखिए आपको इसके अच्छे प्रभाव मिलेंगे। गोचर उत्तम है, दशाएं भी आपकी अच्छी हैं तो आपको अच्छे प्रभाव मिलेंगे। आप कोई कंपटीशन एग्ज़ाम देंगे, छठा भाव कंपटीशन का भी है तो उसमें आपके सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और आपका रोग ऋण लेने की क्षमता बढ़ेगी, आपके रोग में कमी आएगी। कुल मिला के देखिए जो इसका जो मूर्ति निर्णय के हिसाब से देखें अपन तो मेष राशि के लिए ये ताम्र मूर्ति है, तांबे की मूर्ति है। 4 प्रकार की मूर्तियाँ होती हैं, स्वर्ण, रजत, ताम्र और लोह। तो ताम्र मूर्ति है तो 50% शुभता है, अर्थात जो भी हमने बताया आपको 50% वो कार्य होंगे जो भी हमने आपको बताए हैं। अब अपन वृषभ राशि के बारे में बात करें तो देखिए वृषभ राशि के लिए ये जो इसका गोचर है ये लगन से ही हो रहा है, चंद्र लगन से, और इसकी दृष्टि आपके पंचम और नवम भाव पर पड़ेगी। देखिए पंचम भाव देखिए आपका पुत्र का है भाव, पंचम भाव
आपकी एजुकेशन का भाव है पंचम भाव। तो देखिए आपको पंचम भाव पर इसकी दृष्टि पड़ रही है, तो हो सकता है आप मेहनत करके कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं और उसमें आपको सरकारी पद मिल जाए। आप काफ़ी समय से उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपको हायर एजुकेशन मिल जाए। आपके बच्चे हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं तो बच्चों को आप अच्छे परिणाम मिलें। पंचम भाव लव अफेयर्स का भी है, तो आपका जो लव अफेयर्स चल रहे हैं उसमें भी आपको सफलता मिल सकती है। ये शेयर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड भी है, तो यदि आप इसमें व्यवसाय करते हैं तो इसमें भी आपको सफलता मिल सकती है। विवाह की संभावना भी प्रबल हो रही है ना। तो ये तो देखिए आपके पंचम भाव पर प्रभाव है। और नौ भाव आपका भाग्य का भाव है। तो ये आपका पिताजी का भी भाव है, यहाँ से धार्मिक यात्राएं भी देखी जाती हैं। तो देखिए तो इस नवम भाव से रिलेटेड भी परिणाम आपको अच्छे मिलेंगे। आप स्पिरिचुअल बनेंगे, भाग्य आपका साथ देगा, धार्मिक यात्राएं भी आप कर सकते हैं। तो कुल मिला के जो वृषभ राशि के लिए इसकी शुभता है, रजत मूर्ति है और 75% शुभता मिलेगी। अब देखिए मिथुन राशि के बारे में अपन बात करें तो मिथुन राशि में जो इसका बृहस्पति का गोचर है ये 12वें भाव से हो रहा है। 12वां भाव आपका व्यय भाव है, वहाँ से इसका गोचर हो रहा है और इसकी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर और अष्टम भाव पर पड़ रही है। देखिए चतुर्थ भाव है आपके सुख का भाव और अष्टम भाव है, अष्टम भाव आपका गहन अध्ययन का भाव है, आपका आपके ससुराल पक्ष का भाव है। तो देखिए आपको इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी या धन लाभ हो सकता है। चतुर्थ पर पड़ रही है तो आपको भूमि भवन वाहन की सुविधा भी प्राप्त हो सकती है। पर देखिए द्वादश भाव से गोचर कर रहा है तो आपके खर्चों में वृद्धि होगी, ये तो निश्चित है। आपको अपना मनी मैनेजमेंट अच्छा रखना चाहिए ताकि आपको परेशानी ना हो। ससुराल पक्ष से भी आपको लाभ मिलेगा। तो देखिए आपके एसेट्स बढ़ेंगे, अर्थात जैसा कि हमने बताया कि चतुर्थ भाव पर पड़ रहा है, भूमि भवन वाहन का भाव है तो आपकी एसेट्स भी बढ़ेंगी। माँ से रिलेटेड भी आपको कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। पर ये देखिए ये भी हो सकता है कि आप इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी मिलेंगी तो हो सकता है प्रॉपर्टी का झगड़ा हो, माँ से थोड़ा से आपके तनाव भी रह सकते हैं। आपको फैमिली के परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य पर भी खर्चा करना पड़ सकता है। माँ का जो हेल्थ है वो भी थोड़ा ख़राब रह सकता है। तो देखिए ये गहन अध्ययन का भाव जैसा कि मैंने आपको बताया, तो यदि आप ज्योतिष सीख रहे हैं तो आप सीखें, कोई आप रिसर्च का काम कर रहे हैं तो वो करें, या आपका इंटरेस्ट है रिसर्च में आप करिए, उससे जुड़ें तो उसको आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। कोई प्रॉपर्टी डीलरशिप का आप काम करते हैं, इस तरीके के आप काम करते हैं तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए गुदा भाव भी है, थोड़ा सा आपको हेल्थ से रिलेटेड पाइल्स वगैरह की प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो आप थोड़ा सा हेल्थ के प्रति सतर्क रहें। तो देखिए जो आपने आपको परिणाम बताए हैं मूर्ति निर्णय के हिसाब से लोह मूर्ति है, अर्थात 25% शुभता है। तो जो भी आपको अच्छे बुरे परिणाम बताए हैं उनकी जो डेंसिटी है गहनता 25% है। ध्यान रखें, आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना करें। कर्क राशि के बारे में अपन बात करें। देखिए कर्क राशि से जो बृहस्पति का गोचर है ये इनके 11वें भाव से गोचर हो रहा है। 11वें भाव से इनकी दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ रही है और सप्तम भाव पर पड़ रही है। तीसरा भाव है वो आपका छोटे भाई बहनों का भाव है, आपके साहस पराक्रम का भाव है। तो देखिए आपको छोटे भाई बहनों से रिलेटेड सुख प्राप्त होगा। हो सकता है छोटे भाई बहन अच्छा प्रोग्रेस कर जाएं, ये एक अच्छी बात है। यहाँ से अपनी छोटी मोटी यात्राएं भी देखते हैं तो हो सकता है आप छोटी मोटी यात्राएं भी कर लें। आप मीडिया से जुड़े हैं, ट्रैवलिंग से आप ट्रांसपोर्टेशन का आपका बिजनेस है तो उसमें आपको
प्रोग्रेस हो सकती है। आप मीडिया से जुड़े हुए हैं तो उसमें भी आपको प्रोग्रेस हो सकती है। सप्तम भाव देखिए आपका स्पाउस का भाव है, तो यदि वो भी एक्टिव हो रहा है तो आपके घर में कोई बच्चे हैं वो विवाह योग्य हैं तो हो सकता है उनका भी कुछ हिसाब बैठ जाए, ये भी एक पॉसिबिलिटीज़ हैं। डेली इनकम भी आपकी वृद्धि हो सकती है, इससे बिजनेस भी देखते हैं, डेली इनकम भी देखते हैं, आपका स्पाउस भी देखते हैं। इसकी जो शुभता है मूर्ति निर्णय के अनुसार 50% अर्थात ताम्र मूर्ति, तो जो भी अपन ने बताए परिणाम वो 50% फलीभूत होंगे। सिंह राशि की अपन बात करें तो देखिए सिंह राशि में जो बृहस्पति का गोचर है आपके दशम भाव से हो रहा है। दशम भाव आपका करियर का भाव है, आपके सोशल स्टेटस का भाव है, आपके सोशल स्टेटस में वृद्धि हो सकती है, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है, आपकी सोशल इमेज अच्छी बनेगी। अब इनकी दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ रही है, दूसरा भाव है परिवार का भाव है, धन का भाव है, वाणी का भाव है, और छठे भाव का हमने बताया रोग ऋण शत्रु का भाव है। तो देखिए दूसरे भाव पे पड़ रही है तो आपकी धन में वृद्धि होगी। आपके पारिवारिक सदस्यों से यदि आपके काफ़ी समय से खराब रिलेशन है तो उसमें भी सुधार होगा। आपकी वाणी भी अच्छी बनेगी, वाणी से आप सबको जीत लेंगे। धन वृद्धि होगी आपकी। आपके घर में मांगलिक कार्य भी हो सकते हैं। यदि आप के बच्चे या आप स्वयं कोई कंपटीशन फाइट कर रहे हैं तो छठा भाव है, कंपटीशन का भी भाव है, तो आप उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कोई जुडिशरी में आपका कोई मुकदमा चल रहा है और आपका पक्ष अच्छा है, आप सत्य के लिए लड़ रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप गलत बात के लिए लड़ रहे हैं और सब बृहस्पति का गोचर छठे भाव पे है तो आपको उसमें सफलता दिला देगा, ऐसा नहीं है। यदि आप सत्य की तरफ हैं तो आपको निश्चित रूप से उसमें सफलता प्राप्त होगी। तो देखिए सिंह राशि के लिए जो मूर्ति है वो स्वर्ण मूर्ति है। आप 100% आपको जो परिणाम बताएं उनमें आपको प्राप्त होगी। ठीक है, तो देखिए यदि आप, अब हमने बताया सोशल स्टेटस, तो आप पॉलिटिक्स में हैं आप, तो उसमें आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आपके जो कॉम्पिटिटर हैं वो आपसे परास्त होंगे। ये बड़ा शुभ गोचर है। अब इसी तरह अब अगला देखते हैं अपन कन्या। देखिए कन्या राशि में ये जो आपका गोचर है ये आपके नवम भाव से हो रहा है। नवम भाव से गोचर हो रहा है तो नवम भाव आपके भाग्य का भाव है, आपके पुत्र के पुत्र का भाव है, आपके पिता का भाव है। ठीक है, वहाँ से ये गोचर कर रहा है तो इनकी दृष्टि, पंचम दृष्टि तो आपकी लगन पर पड़ रही है और नवम दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। तो देखिए ये पंचम दृष्टि जो आप लगन पर पड़ती है, देखिए लगन पर यदि बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है तो ये तो हमेशा बेहतर रहता है। आपको काम के लिए नए नए अवसर प्राप्त होंगे और आपको सफलता मिलेगी। तो देखिए आपको शिक्षा में भी अच्छे पद की प्राप्ति हो सकती है। शिक्षा के लिए काफ़ी उत्तम रहेगा ये। पिता की हेल्थ भी ठीक रहेगी। पर देखिए ये अपनी शत्रु राशि से गोचर कर रहा है तो पति पत्नी में रिलेशंस थोड़े ख़राब हो सकते हैं। तो आप अपना जो स्पाउस है उनके साथ अच्छे रिलेशन रखें, अन्यथा आपके संबंधों में कटुता आ सकती है। कन्या राशि वालों के लिए देखिए ये जो मूर्ति निर्णय के हिसाब से ये रजत मूर्ति मिल रही है तो अर्थात 75% शुभता है। अच्छा गोचर है आपके लिए, कन्या राशि वालों के लिए। अब तुला की बात करें, देखिए तुला राशि में जो बृहस्पति का गोचर है आपके अष्टम भाव से हो रहा है। अष्टम भाव जैसा कि हमने बताया गहन अध्ययन का भाव है, आपका ससुराल का भाव है अष्टम भाव। तो देखिए अष्टम भाव से इसकी दृष्टि, पंचम दृष्टि तो आपके
द्वादश भाव पर पड़ेगी और नवम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। तो देखिए, यदि आपकी दशा अच्छी चल रही है, अर्थात अच्छी दशा चल रही है, नवम भाव की चल रही है या लगन की चल रही है, तो ये अच्छी दृष्टियाँ हैं। और यदि आपकी अष्टम भाव की या अष्टमेश की दृष्टि चल रही है तो फिर ये खराब है। तो देखिए, दशा के हिसाब से आपको परिणाम प्राप्त होंगे। आप विदेश जा सकते हैं, विदेश से जुड़कर आपको व्यापार कर सकते हैं, आप घर बना सकते हैं। ऑकल्ट साइंस में आपकी रुचि है तो आप वो कर सकते हैं। आपको इनहेरिटेंस से भी लाभ हो सकता है, आपके हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ सकते हैं, आपके व्यय में तो निश्चित है वृद्धि होगी ही। आप धार्मिक कार्यों पे आपका व्यय हो सकता है। पर देखिए, इस आपको तुला राशि वालों को लोह मूर्ति है, 25% शुभता है, तो आपको ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना करें, ज़्यादा कुछ आपको मिलने वाला नहीं है। वृश्चिक राशि की बात करें तो देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए ये जो बृहस्पति का गोचर है आपके सप्तम भाव से हो रहा है। सप्तम भाव आपके विवाह का भाव है, आपके स्पाउस का भाव है, डेली इनकम का भाव है, बिजनेस का भाव है ना, वहाँ से ये गोचर कर रहा है। तो इनकी पंचम दृष्टि तो आपके 11वें भाव पर पड़ रही है और नवीं दृष्टि वो आपके तीसरे भाव पर पड़ रही है ना। तो देखिए, छोटे भाई बहनों से आपके रिलेशन अच्छे बनेंगे, छोटे भाई बहन आपकी उन्नति करेंगे। 11वां भाव आय का भाव है तो आपकी आय में भी वृद्धि होगी। आपके बड़े भाई बहनों का भी भाव है तो आपके बड़े भाई बहनों से भी रिलेशन खराब चल रहे होंगे तो वो भी ठीक होंगे। आपके साहस और पराक्रम में भी वृद्धि होगी, आपके व्यापार भी प्रोग्रेस करेगा। पर देखिए, आपको अपना बिहेवियर सुधारना पड़ेगा। बिहेवियर आप सुधारें और ईगो छोड़ें। यदि आप ईगो में रहेंगे तो जो आपकी 50% शुभता है, ताम्र मूर्ति है, उसकी जो परसेंटेज है बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि ये जो बृहस्पति है वो अपने शत्रु राशि से, शुक्र की राशि से गोचर कर रहे हैं। तो आप यदि ईगोइस्टिक होंगे तो आपकी शुभता में कमी आ जाएगी। इसी तरह धनु राशि के बारे में बात करें अपन तो देखिए, धनु राशि वालों के लिए ये गोचर आपके छठे भाव से हो रहा है। छठा भाव बार बार आपको बता दिया, रोग ऋण शत्रु वाला भाव है। छठा भाव कंपटीशन का भी, जुडिशरी का भी है, तो वहाँ से इसका गोचर हो रहा है। पंचम दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ रही है। दशम भाव आपके व्यवसाय का भाव है, आपके सोशल अपलिफ्टमेंट का भाव है। और दूसरा भाव, नवम दृष्टि आपके दूसरे भाव पर पड़ रही है, वो आपका परिवार का है, धन का भाव है। तो देखिए, शुभता है वो 75% है, अर्थात रजत मूर्ति निर्णय के हिसाब से 75% शुभता है, काफ़ी अच्छा गोचर है। तो देखिए, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, पिता के मान सम्मान में वृद्धि होगी। पिता यदि आपके जीवित हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, तो आपका दूसरे भाव पर पड़ रहा है तो धन वृद्धि भी होगी, परिवार का मान सम्मान बढ़ेगा। सेहत का थोड़ा सा आप ध्यान रखें, क्योंकि ये शत्रु राशि से गोचर कर रहा है। कोर्ट केसेस यदि ये चल रहे हैं और आप सत्य के साथ हैं तो आपका निश्चित आपको विजय प्राप्त होगी। आपके कैरियर में भी वृद्धि होगी। बस खर्चों पे आप थोड़ा सा नियंत्रण रखें। और बस ये थोड़ा है, क्योंकि ये शत्रु क्षेत्रीय गोचर है, वैसे बहुत अच्छा गोचर है, 75% शुभता है। तो आपको जो परिणाम बताएं, 75% आपको परिणामों में सफलता प्राप्त होगी। और अपन मकर राशि की बात करें तो देखिए, मकर राशि में ये जो गोचर है आपके पंचम भाव से हो रहा है। पंचम भाव आपका बच्चों का भाव है ना, विद्या बुद्धि संतान, लव अफेयर्स का भी भाव है, आप शेयर मार्केट का भी भाव है ना, वहाँ से ये आपका गोचर कर रहा है। तो इनकी पंचम भाव से पंचम दृष्टि तो नवम भाव पर पड़ेगी और
नवी दृष्टि आपकी लगन पर पड़ेगी। देखिए लगन पर यदि बृहस्पति दृष्टि डालता है तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि सबसे सौम्य ग्रह है और आपकी लगन पे पड़ रहा है, तो आपको कार्य करने के बार बार अच्छे अच्छे अवसर प्रदान करेगा। ये आपके भाग्य में वृद्धि करेगा, आपके संतान की उन्नति होगी, आपके पिता गुरु इनकी उन्नति होगी, धार्मिकता की तरफ आपका झुकाव होगा, धार्मिक कार्य कृत्यों पर व्यय होगा। आप हायर एजुकेशन लेने की प्रयास कर रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी। हायर एजुकेशन में विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं आप, देखिए लगन पर जैसा मैंने बताया हमेशा अच्छी रहती है इसकी। तो आपको लगन पे है तो आपको कोई ऐसा मेंटर मिल जाए, ऐसा गुरु मिल जाए जो आपको गाइड करे और आपको आप सफलता की अच्छी ऊंचाई चढ़ जाएं, ये भी पॉसिबल है। बस थोड़ा सा, क्योंकि शत्रु क्षेत्रीय गोचर है तो संतान से मतभेद के चांसेस हैं आपके। विवाह योग्य यदि आपकी संतान है तो उनका विवाह हो सकता है, और हो सकता है शिक्षा में भी व्यवधान पड़े, छोटी मोटी प्रॉब्लम हो सकती हैं। बाकी मकर राशि वालों के लिए ये जो गोचर है स्वर्ण मूर्ति है और 100% शुभता है, तो आपको बहुत बेहतर परिणाम मिलेंगे। मकर राशि वालों को आप निश्चिंत रहें, एक वर्ष जो 1 मई से स्टार्ट होगा बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। कुंभ राशि वालों की बात करें अपन तो देखिए कुंभ राशि के लिए ये गोचर है आपके चतुर्थ भाव से हो रहा है। चतुर्थ भाव जैसा कि हमने बताया आपको, चतुर्थ भाव है वो सुख का भाव है, परिवार के सुख का भाव है। देखिए शत्रु क्षेत्रीय गोचर है तो आपको परिवार सुख में कमी दे सकता है, माँ से भी आपके मतभेद हो सकते हैं, माँ का भी भाव है ये आपका, और इसकी दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है और द्वादश भाव पर पड़ रही है। तो देखिए अष्टम और द्वादश दोनों भाव एक्टिव हो रहे हैं। तो अष्टम भाव गहन अध्ययन का भाव है और 12th भाव है वो आपके खर्चों का भाव है। देखिए आपके घर में सुख शांति में कमी हो सकती है, माता के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं। अष्टम भाव पर पड़ रही है तो देखिए इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी का लाभ मिल सकता है आपको, ससुराल पक्ष से भी आपको लाभ मिल सकता है, आपका झुकाव अध्यात्म की तरफ भी हो सकता है, ज़मीन से जुड़े कुछ जो फैसले हैं वो आपके पक्ष में हो सकते हैं। हो सकता है पारिवारिक विवाद में आपका माता से विवाद हो जाए पर आपको इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी प्राप्त हो सकती है। आपकी शैया सुख बढ़ सकता है आपका, आप विदेश से जुड़कर व्यापार कर सकते हैं, पर डेफिनेट है आपके खर्चों में वृद्धि होगी। देखिए जो भी परिणाम है वो दशा के अनुसार प्राप्त होंगे, ये मैं आपको बार बार मैं कह रहा हूँ। यदि आपकी दशा अच्छी है तो ये जो आपके परिणाम हैं अच्छे होंगे। देखिए कुंभ राशि वालों के लिए चूंकि वो लोह मूर्ति है तो 25% शुभता ही है, तो आप देखिए बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें, बहुत ज़्यादा आपको अच्छे परिणाम नहीं मिलने वाले हैं, साधारण परिणाम मिलेंगे। अच्छे भी साधारण मिलेंगे आपको, ठीक है, बुरे तो अच्छा गोचर है नहीं है आपके कुंभ राशि वालों के लिए। अब अपन मीन राशि की बात करें, देखिए मीन राशि में ये जो गोचर है आपके तृतीय भाव से है। तृतीय भाव साहस पराक्रम छोटे भाई बहनों का है, छोटी मोटी यात्रा देखी जाती है यहाँ से, है ना। ये तीसरे भाव से ये गोचर कर रहा है तो इसकी पंचम दृष्टि तो आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी। सप्तम भाव आपके स्पाउस का भाव है, आपके डेली इनकम का भाव है, आपके बिजनेस का भाव है, और नवम दृष्टि ये आपके 11वें भाव पर पड़ेगी। तो देखिए ये विवाह के लिए काफ़ी उत्तम साल है। आप यदि विवाह योग्य हैं या आपको कोई बच्चा विवाह योग्य है तो उसका विवाह हो सकता है। जीवन साथी काफ़ी समझदार मिलेगा, आपके आय के साधनों में वृद्धि होगी। देखिए आप आलस से त्यागें और मेहनत करें। देखिए बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं है, मेहनत करेंगे तो आपको परिणाम उत्तम प्राप्त होंगे, क्योंकि मीन राशि वालों के लिए ये स्वर्ण मूर्ति है और 100% शुभता प्राप्त होगी आपको। और यदि आप
आलस्य का त्याग नहीं करेंगे तो आपको शुभता घटकर 50% रह जाएगी। देखिए, यदि आप बिजनेसमैन हैं, आप कंसल्टेंट हैं, आप ज्योतिष हैं, जज हैं, मतलब बृहस्पति से रिलेटेड यदि आप कोई काम कर रहे हैं, आप कोई धर्म गुरु हैं, जो भी मतलब इस बृहस्पति से रिलेटेड, विद्या से रिलेटेड, विवेक से रिलेटेड यदि आप काम कर रहे हैं तो उसमें आपको निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी, उसमें आपको काफ़ी उत्तम परिणाम प्राप्त होंगे। अब देखिए, अब अपन कुछ उपाय शेयर कर रहे हैं आपको। तो जनरल उपाय तो ये है कि देखिए, ये शत्रु राशि से गोचर कर रहा है, तो आपको देखिए, एक तो आप बृहस्पति के बीज मंत्र हैं उनका जाप करें निरंतर। ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः का निरंतर आप जाप करें। आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कर सकते हैं। आप ओम नमः शिवाय का भी जाप कर सकते हैं। आप मस्तिष्क पे पीला टीका लगाएं। आप हल्दी के पानी से स्नान करें। आप भगवान सत्यनारायण की पूजा करें। आप केले की पूजा करें। तो ये आपको जो छोटे मोटे उपाय जो भी हैं ये भी आप कर सकते हैं, आप करें। जिनके शुभता कम है उन्हें तो मेरी सलाह है, विशेष तौर पे आप ये उपाय करें। ये उपाय करेंगी तो शुभता बढ़ेगी, शुभता बढ़ेगी तो उसको आपको उत्तम परिणाम प्राप्त होंगे। देखिए, जय भोलेनाथ, ईश्वर आपका कल्याण करे। मेरे हिसाब से मैंने अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करी है। यदि आपको समझ में आ रहा है और आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमारे इस चैनल को, जो कि एक नया चैनल है, लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों को भी बोलें, 15-20 अपने फ्रेंड्स भी जुड़वाएं, ताकि हम ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके समक्ष पेश करते रहें। जय भोलेनाथ, ईश्वर आपका कल्याण करें।